अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे के बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। दो औरतों को 20 साल की सज़ा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। एक पठान रिक्शे के पास खड़ा था। एक आदमी आया और पूछा, वारिस रोड जाओगे? पठान, चला तो जाऊंगा, पर मेरे रिक्शे के पास कौन खड़ा होगा? शादी की रात दुल्हा कमरे में दाखिल होते ही बेड से टकराकर गिर जाता है। दुल्हन ने अचानक दुल्हा को गिरते देखा तो बोली, भाई देहान से और करो कजनों से शादी। पठान, यार ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? आदमी, आसमान पर। पठान, यार मैं तो दर्जी को दे आया हूँ। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे जल्दी से गिरफ्तार करो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। अहलकार, तो क्या बीवी मर गई है? आदमी, नहीं, वो बच गई है। बेगम जमालुद्दीन इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करती हैं। ऑपरेटर, यस प्लीज़ बेगम जमालुद्दीन, मेरे पाँव की उंगली चाय के मेज़ से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? बेगम जमालुद्दीन, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शोहर जमालुद्दीन के लिए चाहिए, इन्हें हंसना तो नहीं चाहिए था। एक अनपढ़ लड़की की शादी पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़का खाना खाते हुए गले में नवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की इसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाय वे, पानी भी नहीं मंगया, बस वाटर वाटर करदा मर गया। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खामद के आखिरी अल्फाज, बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है? शहनाज। वकील, तो इसमें कत्ल करने की क्या वजह थी? बीवी, मेरा नाम रजिया है। पीर साहब से मेज़बान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा, आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? टीचर बबली से, खाली जगह पुर करो, 900 चूहे खा कर बिल्ली डैश चली। बबली, 900 चूहे खा के बिल्ली हौले हौले चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो। बबली, मास्टर जी, मैं तो हड़ा लिहाज किता, नहीं ते 900 चूहे खा के बिल्ली ते हिल भी नहीं सकती, मैं ते फिर भी हौली हौली तोड़ दिती। वी शौहर से, सुनिए, जब भी आपको शादी से पहले किए गए आपके वादे याद दिलाऊं तो आप हमेशा अपनी कम तनख्वाह का रोना रोते हैं। शादी से पहले क्या आपको अपनी तनख्वाह का इल्म नहीं था जो मुझसे इतने वादे किए? शौहर, तनख्वाह का तो मुझे पता था, लेकिन शादी हो जाएगी इसका यकीन नहीं था। एक मौलवी साहब ने किसी मिरासी को बताया कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोजी देता है। मिरासी ने उस दिन कुछ नहीं खाया और शाम को सूरज डूबने से ज़रा पहले छत पर चढ़कर टहलने लगा। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था कि अचानक इसका पैर मुंडेर से फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने इसे उठाकर चारपाई पर डाला और दूध जलेबियाँ खिलाईं। जब मिरासी के हवास दुरुस्त हुए तो वो किरहाते हुए बोला, ये तो सच है कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोज़ी देता है, लेकिन रोज़ रोज़ हड्डियाँ कौन तड़वाए? लड़कियों की शादियाँ अमूमन हादसों की वजह से ही वकूपज़ीर होती हैं। हादसाती तौर पर रोटी गोल बन गई तो शादी कर दो, अचानक से अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी कर दो, मोहल्ले का कोई लड़का घर के बाहर खड़ा हो गया तो शादी कर दो, चाहे वो फ्री वाईफाई के चक्कर में ही खड़ा हो। फेल हो गई तो शादी कर दो। अगर लड़की मंगनी शुदा है तो लड़के का भाई सऊदीया से आ रहा है तो शादी कर दो। ख़ानदान में कोई बीमारी हो जाए तो शादी कर दो। भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी कर दो। शेख साहब के घर एक देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम
ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا اگے تو روٹی اس تالے نال رگڑنی، ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر یہ لکھوایا، میری روشنی بجھ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ دوست نے کہا اب تو اپنی پہلی بیوی کی قبر سے یہ الفاظ صاف کروا دو۔ اس صاحب نے جواب دیا انہیں اس کی ضرورت نہیں، بس نیچے یہ لکھوں گا میں نے دوسری شمع روشن کر لی ہے۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا۔ بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم، منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کر سویا ہے۔ بیوی ذرا لائٹ جلا کر دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں میرے پاس سویا ہے۔